दोस्तों मेरे एक रिलेटिव हैं दूर के, उन्होंने एफडी अपनी मैच्योर कराई ड्यूरिंग द ईयर क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा था और दूसरे बैंक में करा ली। फिर उनको वहाँ पे कम मिली, एक जगह और थी तो 4 महीने बाद फिर से ब्रेक करा ली, एक नई जगह और कर ली। तो ओवरऑल ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, टोटल 28 लाख की एफडी बन गई और ब्रेक हो गई। आईटीआर भरी 4 लाख रुपए की, इनकम टैक्स में केस लग गया सिर्फ एफडी की लिमिट की वजह से। केस तो करा दिया मैंने उसका, एफडी एक्सप्लेन भी कर दी मैंने, लेकिन हुआ क्या, बाकी चीजें फंस गई उसकी। कई सारी चीजें बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सैलरी में बहुत सारी चीजें होती हैं। एफडी तो मैंने एक्सप्लेन कर दी उसकी, लेकिन बाकी चीजें फंस गई और उसका ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए का एडिशन हो गया है और करीबन 9.5 लाख रुपए का टैक्स निकल गया है। हालांकि हम जीत जाएंगे उसमें भी आगे अपील में, लेकिन ये बहुत जरूरी जानना कि एफडी की लिमिट क्या है, रिपोर्टिंग कैसे होती है और इनकम टैक्स वाला कैसे उसको ट्रेस करता है और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एफडी को रिन्यू करते वक्त। और अब जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है उसमें एक रूल है 237 एफडी की लिमिट को लेके। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। जो गलती उसने करी वो गलती आप ना करें, उसके लिए वीडियो को जरूर देखिएगा। कब से आया ये रूल जो बता रहा हूं मैं, लिमिट 1/4/26 से एप्लीकेबल है, यानी कि अब 1 महीना भी नहीं बचा दोस्तों। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं समझा रहा हूं। हल्का सा ब्रीफ दे दूं, सेक्शन 508 है नए इनकम टैक्स एक्ट का, और जो नया रूल आया वह है 237 जो एफडी की लिमिट की बात करता है और रिपोर्टिंग की बात करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है समझ जाइए। 65% इंडियन इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी में। कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो देख लो। और मुंबई टॉप पर है, दिल्ली सेकंड नंबर पर है। 5 लाख की एफडी हर घर में है। तो आज ही अपना बैंक अकाउंट चेक करें, 5 लाख की एफडी नहीं है, 5 लाख की एफडी तो है। क्या क्या बताने वाला हूं, लिमिट कितनी है 1 साल के अंदर। अगर आप एफडी को रिन्यू करते हो तो उसकी क्या रूल है रिपोर्टिंग करने की, रिपोर्टिंग होती नहीं होती है। इनकम टैक्स वाले नोटिस किस बेसिस पे भेजते हैं नए रूल के हिसाब से या भेजेंगे वो मैं बताता हूं। चलिए मैं सेक्शन आता हूं सीधा। रूल 237 में क्या लिखा है दोस्तों। जो रूल 27 है इसके अंदर इनकम टैक्स ने एक बहुत सारे प्रोविजन बना रखे हैं जहां पर डिफरेंट अथॉरिटीज, बैंक वाले, रजिस्ट्रार वाले, बहुत डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, वो रिपोर्ट देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, डाटा कलेक्ट करके देंगे, जिसके बेस पे इनकम टैक्स वाला नोटिस भेजेगा। जैसे उस केस के अंदर एयू स्मॉल बैंक था, उसका बेचारे का एचडीएफसी बैंक था, एक बैंक और भी था, तीनों बैंकों ने इंफॉर्मेशन भेज दी अलग अलग, केस लग गया। चलिए अब क्या कहता है वो, रिपोर्टिंग क्या हो, रिपोर्टिंग होगी, ये मैं दिखा रहा हूँ रिपोर्टिंग। अच्छा रिपोर्टिंग कौन कौन करेगा पहले बताता हूँ। बैंकिंग कंपनी यानी कि आपकी बैंक के अंदर एफडी है वो रिपोर्ट करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है, एफडी कराई है, वो भी रिपोर्ट होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इंडियन पोस्ट ऑफिस में है आपका अकाउंट और एफडी करा रखी है तो वो भी रिपोर्ट करेगा। निधि कंपनी वो भी रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स को, और कोई एनबीएफसी है वो भी रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यानी कि आपके एफडी कहीं पे भी हो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। जितने बिग बॉस में कैमरे नहीं लगे हुए, इतना इनकम टैक्स ने कैमरे लगा रखे हैं, सब देख रहा है वो सब। क्या रिपोर्ट करोगे अगर आपकी एक या एक से ज्यादा टाइम डिपॉजिट है। अच्छा वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 237 में टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट। अभी फिक्स डिपॉजिट क्या क्या आता है इसके अंदर ये भी सब दिखाऊंगा वीडियो में आगे। अदर देन अ टाइम डिपॉजिट थ्रू रिन्यूअल, यानी कि ये सारे लोग रिपोर्ट करेंगे, सारी एफडी चाहे एक बार हुई हो या एक से ज्यादा बार हुई हो। अदर देन रिन्यूअल, आपकी ऑटोमेटिक रिन्यू अगर होगी तो वो रिपोर्ट नहीं होगी। अगर रिन्यू रिपोर्ट करने बैठ जाए दोस्तों तो यकीन मानिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के परमानेंट मेंबरशिप आपने ले ली होगी। हर किसी के केस खुलेंगे रिन्यू में, मेरे खुल जाएंगे हर साल के, वाइफ के खुल जाएंगे। रिन्यू नहीं होती है तो मेरे दोस्त को क्या ध्यान रखना चाहिए था कि उसको ऑटोमेटिक रिन्यू का ऑप्शन रखना चाहिए था। ब्रेक करने के बाद दोबारा नहीं करना चाहिए। आप हमेशा ध्यान रखो, आप हमेशा जब भी एफडी कराएं चाहे ऑनलाइन या मैनुअल, उसको बोल दो भैया मेरी एफडी मैच्योर मत कराइए, मेरी एफडी ऑटोमेटिक रिन्यू होनी चाहिए, मेरे अकाउंट में क्रेडिट ना हो और दोबारा ना बने। क्योंकि जैसी रिन्यू होगी और दोबारा बनेगी वो रिपोर्ट होगी तो आईटीआर से मैच करेगा, आपके पास नोटिस आ जाएगा, आपकी एफडी तो बच जाएगी, एक्सप्लेन कर दोगे, लेकिन बाकी चीजें दिक्कत करेंगी। तो बैंक के अंदर आज ही चेक कर लें कि आपकी एफडी ऑटोमेटिक रिन्यू पर है या नहीं है। ब्रेक करनी तो ब्रेक तो वैसे भी हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा उससे। ऑफ अ पर्सन मतलब किस किस की होगी ये बताया मैंने अभी, पर्सन में कौन कौन है, कितने अमाउंट की, 10 लाख और ज्यादा, और फाइनेंशियल ईयर यानी कि 10 लाख और उससे ऊपर से ज्यादा की रिपोर्ट होंगी और साथ में एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब
इन सब चीज़ों को हम डिकोड करेंगे। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, पढ़ लेना। अब कैसे इसको डिकोड करते हैं ये समझ लेते हैं। टाइम डिपॉजिट में क्या क्या आता है ये समझ लीजिए। फिक्स डिपॉजिट आती है और आपकी आरडी भी आती है। आपने अगर 25,000 रुपये महीने की आरडी खोल ली, 1 लाख की आरडी खोल ली और पैसा कट रहा है तो वो भी आपकी रिपोर्टिंग में आएगा। पर्सन कौन कौन है जो वहाँ लिखा हुआ है, किस किस की रिपोर्ट होगी, सभी की रिपोर्टिंग होगी। आप इंडिविजुअल्स हो, आप एचएफ हो, आप कंपनी हो, आप पार्टनरशिप फर्म हो, आप एलएलपी हो, कोई भी हो, बैंक वाला, निधि, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक, सब रिपोर्ट करेंगे। 10 लाख और मोर का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। जितने भी बैंक हैं आपके, अगर 3 बैंक है, तीनों बैंकों में एक में 3 लाख है, एक में 4 लाख है, एक में 5 लाख है, तीनों रिपोर्ट करेंगे। सिस्टम बना हुआ है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो सारी ब्रांचों को मिला के 10 लाख की लिमिट है, ये मैंने बता दिया। ऑल बैंक सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों है इसके अंदर, सेविंग करंट और फाइनेंशियल ईयर वाइज। फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो सारे फाइनेंशियल ईयर, सॉरी सारे बैंक, करंट सेविंग, सारी ब्रांचें और फाइनेंशियल ईयर वाइज 10 लाख, उससे ऊपर मोर कंबाइंड। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझा सकता, सिर्फ और सिर्फ मेरा चैनल है। लाइक कर दो यार। आपने मान लीजिए 5,000 रुपये की आरडी खोल ली डेली। आपने बोला 5,000 की आरडी खोल लेता हूँ, मेरे पास डेली पैसा आता है, डेली कैश आता है, डेली सेल होती है, 5,000 की आरडी खोल देता हूँ, पैसा कटता रहेगा, जुड़ जाएगा, रिपोर्ट होगा यस। आपने एक 3 लाख की एफडी कराई बैंक में, एक 5 लाख की एफडी कराई, 8 लाख हुआ, ये रिपोर्ट होगा यस। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। कई बार आपने टीआईएस में देखा होगा, मेरी 1 लाख की एफडी भी आ जाती है, 2 लाख की भी आ जाती है, 5 लाख की भी आ जाती है। जरूरी नहीं है 10 लाख से ऊपर, तो 10 लाख उससे ऊपर तो मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपने वन टाइम डिपॉजिट कराया मोटा अमाउंट, तो बैंक वाला उसको भी सस्पिशियस में पावर है। सेम ऐसे कैश डिपॉजिट में भी है, एफडी को रिपोर्ट करता है। तो कई लोग जो दिमाग में रख रहे हैं कि 10 लाख तक उससे ऊपर रिपोर्ट होगी तो 9 लाख 90 तक कर देता हूँ एक बार में, रिपोर्ट नहीं होगी। गलतफहमी में ना रहें। क्या क्या रिपोर्ट करता है ये जो बैंक मैंने दिखाया है पीछे आपको, बैंक वाला, एनबीएफसी, निधि कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, कितने की एफडी कराई आपने, उस पर कितना इंटरेस्ट पे करा उसने, और कितना टीडीएस काटा है, नाम, एड्रेस, पैन नंबर सब जाता है। रिन्यूअल, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा जब भी एफडी कराएं रिन्यूअल का ऑप्शन जरूर रखें, ऑटोमेटिक रिन्यू होनी चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आप पहले से ब्रेक कराएं आपके अकाउंट में, हाँ मजबूरी है, आप यूज़ नहीं कर रहे तो ठीक है, लेकिन ब्रेक कराने के बाद दोबारा उसे रिन्यू ना कराएं। सिर्फ इंटरेस्ट के चक्कर में कई बार लोग 1 साल की रखते हैं बस एफडी, क्या मैं 1 साल की रखूंगा, मेरे पास ब्रेक होगी, मैं चेक करूंगा कि इंटरेस्ट कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। वो तो आप ब्रेक करके दोबारा बनवा सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, नुकसान दोनों में बराबर ही है। लेकिन इनकम टैक्स के चक्कर में फंस जाओगे अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा तो। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट और जो नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, कैसे उस पर टीडीएस कटेगा, कैसे टैक्स बचेगा, 15G 15H, कई सारे चेंजेस आ चुके हैं जो मैं लगातार अपने चैनल पर बता रहा हूँ लिमिट के साथ। तो अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और जितना ज़्यादा होके इसको अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट 65% इंडियंस करते हैं, स्पेशली सीनियर सिटीजन। हाईएस्ट इंटरेस्ट के चक्कर में एफडीआई ब्रेक करते रहते हैं, कराते रहते हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। कोई क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।